माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रोध जो एक समस्यात्मक व्यवहार है इस पर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं बालकों के आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर पर प्रकाश डालूंगी। आप ये देखिए कि बालक आक्रामक कैसे हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्रोध करना, अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर पर पेशाब कर देना, झूठ बोलना, ये सारी बाल्यावस्था की, ये शैशवावस्था की एक सहज प्रक्रिया है, सहज क्रिया है। लेकिन यही क्रिया अगर बड़े होने तक हो जाए तो ये उसके व्यक्तित्व में एक दोष उत्पन्न कर देता है। तो हम आज देखते हैं कि बालक आक्रामक क्यों हो जाते हैं। जब आप देखते हो कि बालक को जब क्रोध आता है तो क्रोध को जब अब प्रदर्शित नहीं कर पाता है, जो क्रोध उनके अंदर दबा हुआ रहता है, तो क्रोध का ही एक विकृत रूप है आक्रामक व्यवहार। उस स्थिति में बालक फेंकने लगता है, वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगता है, किताबें फाड़ने लगता है, बस्ता को दूर फेंकता है, खाने की प्लेटों को दूर फेंक देता है, पानी के गिलास को पटक देता है, दूसरे बच्चे के साथ मारपीट करता है, नोचने लगता है, अपने कपड़े फाड़ने लगता है। ये सब आक्रामक व्यवहार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई बालक बाल्यावस्था में आक्रामक व्यवहार अपनाता है तब तो क्षम्य है, आप समझो कि सहज संवेग है, करेगा, उसका इस एज का प्रवृत्ति है, वो करेगा। लेकिन अगर बालक उत्तर बाल्यावस्था तक इस तरह की अपनी प्रकृति को अपनाता है या इस तरह का व्यवहार करता है, किशोरावस्था तक करता है, तो ये सोचो कि उसके व्यवहार में समाहित हो गया है। और वैसे बालक को दंड दे करके या किन्हीं न किन्हीं माध्यम से या चिकित्सक से दिखा करके उसकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। अब आप ये देखो कि बालक आक्रामक व्यवहार क्यों अपनाता है। तो जो कारण क्रोध होने का है, क्रोध करने का है, वही कारण आक्रामक व्यवहार अपनाने का भी है। जब बालक असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, जब बालक उपेक्षित महसूस करता है अपने आप को, जब बालक को पूरा प्यार नहीं मिलता है, तो बालक जब क्रोध करता है और क्रोध का प्रदर्शन वह आक्रामक व्यवहार अपना करके करने लगता है। जब बालक को आप उपेक्षित करते हैं, उपेक्षित हो जाता है। जब आप एक बालक को प्यार करते हैं, दूसरे बालक को प्यार नहीं करते हैं। वैसे अब तो हर माता पिता के एक या दो ही संतान है, तो ऐसा नहीं होता है। माता पिता दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, समान रूप से उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन अभी भी कई जगहों में दो बच्चे के स्थिति में भी अगर एक माता पिता एक बच्चे को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे को कम लाड़ प्यार करते हैं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, पक्षपातपूर्ण अगर रवैया होता है घर में देखने को मिलता है, तब बालक ऐसी स्थिति में आक्रामक व्यवहार करते हैं। दूसरा कारण है बालक ध्यान आकर्षित करने के लिए। कुछ बालक ऐसे होते हैं, टेंशन सीकर होते हैं, वो हमेशा ही दूसरे का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और ध्यान आकर्षित करने के लिए वो तमाम तरह की कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं। जैसे कई बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए अंगूठा चूसने लगेंगे, तो कुछ बालक पैंट में पेशाब कर देंगे, कुछ बालक जहाँ आप बातचीत कर रहे हैं वहीं पर मलत्याग कर देंगे, तो कुछ बालक कुछ और तरह की तरीके और विधियां अपनाते हैं। तो ये चीज़ भी सही, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक इस तरह का व्यवहार को अपनाते हैं। और चौथा कारण क्या है, जब बालक संवेगात्मक तनावों से घिरा रहता है, इमोशनल इम्बैलेंस जब बालक हो जाता है, तब वो आक्रामक व्यवहार को अपनाता है। वर्तमान में देखने को मिलता है दो चीज़ें हम कॉमनली सबके मुंह से सुनते हैं, देखते हैं, बहुत कॉमन हो गया है। एक तो कहते हैं समय नहीं है, और दूसरा क्या कहते हैं, टेंशन है। छोटे बालक को जो अभी क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है, सेकेंड में पढ़ रहा है, थर्ड में पढ़ रहा है, या अभी पढ़ने स्कूल नहीं जा रहा है, उसको किस बात का तनाव हो गया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि उन बालकों को भी पता नहीं क्यों तनाव होता है, मुझे नहीं पता। इतना जरूर कहती हूँ कि वर्तमान में तनाव इतनी कॉमन शब्द हो गया है, इतना सामान्य शब्द हो गया है कि हर व्यक्ति सोचता है कि हम संवेगात्मक तनाव से घिरे हुए हैं। तो जब बालक संवेगात्मक तनाव से घिरा रहता है
तो वह आक्रामक प्रवृत्ति को अपनाता है। और एक कारण ये भी है कि जब बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति आप समय पर नहीं करते, जैसे मान लो बालक स्कूल जा रहा है और उसको चाहिए कलम, उसको चाहिए किताबें, उसको चाहिए वाटर बोतल, उसको टिफ़िन चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए, और बार बार कहने पर भी माता पिता अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में बालक संवेगात्मक तनाव से घिर जाता है। ना चाहते हुए भी बालक घिर जाता है, और वह घर आकर के जब वहाँ टीचर उसको डांटते हैं, दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, है ना, तब वो आक्रामक प्रवृत्ति अपने माता पिता के पास आकर के अपनाता है, उनके समक्ष वैसा करता है। और ऐसी स्थिति में वो चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा, कहेगा स्कूल नहीं जाऊँगा कल से, अपनी किताब कॉपियों को दूर दूर तक फेंकेगा, बस्ता को दूर तक फेंकेगा। इस तरह के व्यवहार बालक करने लगते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जब बालक मस्त रहते हैं अपने खेल कूद में, जब बालक अपने कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्यों में अगर व्यवधान आता है अचानक, तो बालक आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने लगते हैं। और एक कारण ये भी है, जो क्रोध का कारण है, ईर्ष्यालु बालक में आक्रामक प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। जो बालक ईर्ष्यालु होंगे वह क्रोधी भी होंगे और वो आक्रामक भी होंगे। एक कारण ये भी है कि जब बालकों को आप कठोर अनुशासन में पालते हैं, बात बात पर माता पिता उनको थप्पड़ लगा देता है, बात बात पर उनको डांट पिलाता है, तो ये मत सोचो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने आक्रामक व्यवहार बच्चों को सिखाया। क्योंकि माता पिता जैसा करते हैं, बालक उन्हीं का नकल करता है, बालक अलग से कुछ नहीं करता है। आप जैसे बोलेंगे देखेंगे आपके बालकों का बोलने का टोन भी वैसे ही रहेगा। तो आक्रामक अगर माता पिता हैं तो बालकों में भी ये गुण देखने को मिलता है। वो चाहता है, वो तो देखता है, उनकी बचपन से एक रील चलती है उनके माइंड में, वो देखता है कि यही अच्छा चीज़ है और इसी अच्छी चीज़ के चक्कर में वो चलते रहते हैं। और वर्तमान में अगर किसी बालक को टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है या कंप्यूटर पर कुछ सीरियल देख रहा है या जो कुछ भी अपनी मनचाहा पसंद कार्यक्रम देख रहा है, वैसी स्थिति में अगर व्यवधान डाला जाता है तो भी बालक आक्रामक हो जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक अखबार में देखा था कि एक माता पिता ने बच्चे को टोक दिया कि भाई मोबाइल मत देखो, तो उस बालक ने तो घर की पूरी सामग्री को तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया। वो बालक नहीं था, वो किशोर अवस्था का बालक था, 14-15 साल का। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं वह भी आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। आप कहते हैं टीवी बंद करो, बालक गुस्सा हो जाएगा। आप कहते हैं मोबाइल मत देखो, बालक गुस्सा हो जाएगा। आप कहोगे टीवी कंप्यूटर पर मत गेम्स खेलो, बालक गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताया आक्रामक व्यवहार अपनाने का। अब हम देखते हैं कि इस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं, इसका उपचार क्या है। तो पहला बात है कि बालक जिन कारणों से, पहले भी बताया था, जहां समस्या है वहीं समाधान है। समस्या को देखो, समस्या पर अगर प्रहार करोगे समाधान आपको मिल जाएगा। समस्या को नज़रअंदाज मत करो। तो समस्या क्या है उस पर देखो कि बालक किन कारण से आक्रामक व्यवहार को अपनाता है। क्या आपको देख करके अपना रहा है, आपकी नकल कर रहा है, तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। बालक अगर टीवी देखना चाहता है, कंप्यूटर देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, और मोबाइल आपने मना कर दिया कि भाई इन चीज़ों को मत देखो, और इसके बाद भी बालक देख रहा है और अगर नहीं दिया जाता है तो गुस्सा हो रहा है, तब आप उनको प्यार से समझाइए, उनको लाड़ प्यार दीजिए, उनको उपेक्षित मत रखिए और उनको बताइए कि इससे उनका नुकसान होगा या उनको इस टाइम में ही उनको खेलने के लिए दिया जाएगा। एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इतना ही देर तक आपको खेलने के लिए मिलेगा। तब धीरे 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 बालकों में जो आक्रामक व्यवहार है, जो गुस्सा वाला व्यवहार है, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। इसके बावजूद भी अगर बालक आक्रामक व्यवहार अपनाता है तो आपका दायित्व है कि आप उन्हें उसके साथ दंड भी करें। दंड दे करके बालक को सुधारा जा सकता है। जहां प्यार से बात नहीं माना जाता है, वहां पर दंडात्मक प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, विनय न माने जल निधि, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भय बिना प्रीति नहीं होता है। जहां दंड की आवश्यकता होती है वहां दंड देना पड़ता है, और जहां प्यार की आवश्यकता है वहां प्यार दीजिए, वहां प्रशंसा दीजिए, वहां प्रेज दीजिए,
और जहाँ पनिशमेंट की आवश्यकता है वहाँ पनिशमेंट दीजिए। बालकों की मैंने कहा ना कि खान पान पर पूरा आपको ध्यान रखना है, उनको पौष्टिक संतुलित आहार देना है। किसी प्रकार के बीमारी से अगर बालक जूझ रहा है, लंबी बीमारी से जूझ रहा है और उस समय बालक क्रोधी और चिड़चिड़ा होगा, आक्रामक होगा, तो आप सबसे पहले स्वस्थ होने के लिए बालक की कामना करें, बालक स्वस्थ हो जाए। फिर अगर उसकी आदत ऐसी बन जाती है तो उसके धीरे धीरे उसकी आदतों में सुधारना है। नैतिक शिक्षा दे करके बालक के भीतर जो क्रोध है उसको शांत किया जा सकता है, उसके आक्रामक व्यवहार को रोका जा सकता है। बालक को कभी भी आक्रामक और गंदी फिल्म देखने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बार बार देखेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार, तो हमारे ब्रेन में वही चीज़ जाके छप जाती है। तो कभी भी गंदी फिल्म, कभी भी आक्रामक पिक्चर्स, कभी भी इस तरह का जो अपने लिए अच्छा नहीं है उसको नहीं देखने देना चाहिए। अश्लील साहित्य पढ़ने से बच्चों को रोकना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर बालक आक्रामक नीति अपनाता है तब उस स्थिति में माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि वो मनोचिकित्सक से जा करके, डॉक्टर से जा करके बालक को दिखाएं और उनका इलाज करवाएं। इस तरह से अगर हम देखते हैं और इस तरह से हम व्यवहार अपनाते हैं तो और इन चीज़ों को समझा करके बालकों को बताते हैं तो आने वाले समय में जो बालक आक्रामक व्यवहार अपनाता है, जो क्रोध की प्रवृत्ति अपनाता है, उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।